अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शाओयान अपनी टीम के साथ एक नए शहर में पहुंच गया होता है। वो इनर कोर्टयार्ड में पहुंच गया था और वो फायर कंपटीशन को भी जीत चुका था। अब शाओयान अपनी पूरी टीम के साथ वहां से बाहर आ गया था और फिर हम एल्डर को देखते हैं जो बता रहे होते हैं कि ये एरिया तुम सभी के लिए न्यू एरिया हो सकता है और वो बताते हैं कि आगे चल के तुम्हें एक रहने के लिए रेसिडेंस भी मिलेगा जहाँ तुम रह सकते हो। अब एल्डर बताते हैं वहाँ पर तुम्हारे ग्रुप का तुम्हें एक पर्सन मिलेगा जो तुम्हारा ही साथी था। अब ये सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि वो लोग हागुसन की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी नाओमी बोलती है हमें उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो हमें आधे पर ही छोड़कर भाग गया था जब हम ब्लैक शॉट टीम के साथ फाइट करने वाले थे। वो तो बस एक डरपोक और भगोड़ा है। अब एल्डर बताने लगते हैं कि इनर कोर्टयार्ड में कंपटीशन में जब तक तुम अत्याचारी नहीं होगे और एक नॉर्मल फाइट लड़ोगे तब तक मुझे डर है कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही फाइट करना होता है। अब ओल्ड स्टैंडर्ड की अपनी डिवीजन पावर होती है और मुझे यकीन है कि तुम सभी एक साथ जल्द मिल जाओगे क्योंकि आगे चल के तुम्हें उसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। अब एल्डर बताने लगते हैं कि फायर हंटिंग कंपटीशन में तुमको ये बात जरूर समझना चाहिए कि किसी भी लड़ाई में एक टीम का स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और स्पेशली तुम चार के लिए। तुम एक पर्सन की स्ट्रेंथ पूरी टीम से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती है और तुम्हारे पास वो एक ट्रस्टेड कैप्टन भी है जिसके दम पर तुम लोग मिलकर कोई भी फाइट जीत सकते हो। अब ये बात सुनकर हागुसन बोलता है शाओयान की स्ट्रेंथ तो सच में बहुत ही अच्छी है, मैं ये बात मानता हूँ। अब ये बात सुनकर नाओमी भी बोलने लगती है वैसे तो मुझे ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसकी स्ट्रेंथ और टेक्निक सच में बहुत ही अच्छी है। अब ये सुनकर शाओयान शर्माने लगता है और वो बोलता है ये सब हम सभी की वजह से हुआ है। अब एल्डर उन सभी को जाकर रेस्ट करने को कहते हैं क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत दिन फाइट करने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा थक गए थे। और फिर एल्डर कहते हैं अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन होगा तो तुम सभी आगे मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें उसका जवाब जरूर दूंगा। और फिर एल्डर ये बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी नाओमी उन्हें पीछे से रोकते हुए पूछती है क्या हमें यहाँ पर कोई ट्रेनिंग कोर्स मिलेगा। तो एल्डर बोलते हैं यहाँ इनर कोर्टयार्ड में ऐसी फालतू चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए बस फायर एनर्जी होनी चाहिए और उसके बाद तुम स्काई बर्निंग गैस टावर में एंटर कर सकते हो। यहाँ तुम प्रैक्टिस कर सकते हो और बहुत अच्छे कोर्स को सीख सकते हो जिससे तुम्हारे अंदर बहुत सारी स्किल्स आ जाएंगी। अब एल्डर के जाने के बाद शाओयान अपनी टीम से कहता है चलो हम सभी भी अंदर चलते हैं और अपने घर को साफ करते हैं क्योंकि हो सकता है ये हमारा लॉन्ग टाइम बेस हो, मतलब हमें यहाँ बहुत टाइम तक रहना पड़ सकता है। अब सीन चेंज होता है और हम शाओयान को एक रूम में देखते हैं जहाँ वो खुद को कल्टीवेट करते हुए हील कर रहा होता है। वो बुद्धा लोटस टेक्निक का यूज कर रहा था और उसके पास में एक छोटा सा स्नेक होता है। अब हम देखते हैं शाओयान के पास बहुत सारा ऑरा घूम रहा होता है। अब शाओयान खुद को हील कर लेता है जिससे वो रिकवर हो चुका था और वो सोचने लगता है यंग बुद्धास एंगर तो बहुत ही अच्छा है, इससे मुझे काफी बेटर फील हो रहा है। अब उन सभी कुछ फॉरेस्ट से निकले हुए कम से कम एक वीक हो चुके थे कि तभी वो स्नेक शाओयान को इशारा करते हुए कुछ खाने के लिए मांगने लगता है। तो शाओयान उसे एक लिक्विड पीने को देता है जिसे वो बहुत मजे से पीने लगता है और शाओयान उसे देख रहा होता है कि तभी शाओयान की रिंग से मास्टर निकल के बाहर आ जाते हैं। अब शाओयान उन्हें देखकर सोचने लगता है कि जो चीज मुझे चाहिए शायद वो मास्टर को पता होगी। अब शाओयान मास्टर से पूछता है कि आप जानते हैं फायर हार्ट फ्लेम मुझे कहाँ मिल सकती है, वो कहाँ पर है। तो मास्टर उसे बताने लगते हैं कि जब से मैं इनर कोर्टयार्ड में आया हूँ मुझे नॉर्थ साइड से बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, वहाँ से मुझे कोई स्ट्रेंज स्मेल आ रही है। अब शाओयान सोचने लगता है स्ट्रेंज स्मेल, तो मास्टर बताते हैं शायद ये वही है जो तुम्हें चाहिए। तो शाओयान कहता है फिर तो अच्छा है, हम कल सुबह मॉर्निंग में जाकर ही उसे चेक करेंगे। अब सीन चेंज हो जाता है, हम शाओयान को एक जंगल में जाते हुए देखते हैं जहाँ वो अकेला ही जा रहा होता है। अब शाओयान सोचने लगता है नॉर्थ की तरफ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि तभी शाओयान के पीछे से बहुत सारे लोग जंप करते हुए भागते हुए आते हैं जो टावर की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि उन्हें टावर में जाके सबसे पहले कोई अच्छी जगह सेलेक्ट करनी थी। अब वो सभी लोग तेजी से जंप करते हुए उसके आगे से निकल जाते हैं। अब शाओयान उन्हें देखकर सोचने लगता है और उसके बाद शाओयान भी कुछ सोचकर उनके पीछे भागता है और बहुत तेजी से जंप करते हुए टावर की तरफ जाने लगता है। अब शाओयान आगे जाके रुक जाता है और उसे सामने स्काई बर्निंग गैस टावर दिखाई देता है जिसके आसपास बहुत सारा लावा होता है और वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत सारे लोग टावर की तरफ जा रहे होते हैं। अब शाओयान भी उस तरफ
चल देता है। अब हम देखते हैं शाओयान उस टावर की ओर जाने लगता है। वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं जो उस टावर के पास जा रहे होते हैं। शाओयान भी उसे देख रहा होता है। वहाँ कितने सारे लोग आए हुए हैं और उसे पता चलता है कि वो टावर मैग्मा के नीचे दबा हुआ है और उस टावर के आसपास बहुत सारा लावा है। तभी उस टावर का गेट खुलता है और खुलते ही उसके अंदर से बहुत सारी फ्लेम निकल रही होती है जो बहुत तेज होती है और उस गेट के खुलते ही वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वहाँ सामने बंदे होते हैं जिन्हें हाई टेम्परेचर की वजह से बहुत तकलीफ हो रही होती है। अब वहाँ मौजूद सारे बंदे अंदर जाने लगते हैं अपनी सीट लेने के लिए। अब उन लोगों को देखकर शाओयान भी अंदर जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि वो लोग ब्रिज से होके गेट की ओर जा रहे होते हैं और उस ब्रिज के दोनों साइड में लावा होता है और वहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा था और उस टावर के इर्द गिर्द गर्म हवा घूम रही होती है जो टावर के सर्कल में घूम रही थी। लेकिन टावर की बॉडी कोल्ड मटेरियल से बनी थी, वो कमाल का था। अब शाओयान देखता है सारे बंदे उस गेट के अंदर जाने लगते हैं जहाँ फ्लेम होती है। अब शाओयान भी हिम्मत करके उस गेट से टावर के अंदर चला जाता है और टावर के अंदर की वो जगह काफी ज्यादा अजीब थी। अब शाओयान के अंदर जाने लगता है लेकिन तभी उस पर कोई चीज असर करने लगती है जैसे शाओयान को अंदर जाने से कुछ रोक रहा हो, जिससे बहुत तेजी से शाओयान की हालत खराब होने लगती है। वो काफी ज्यादा कमजोर होने लगता है और उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा हो जाती है और सभी शाओयान को देख रहे होते हैं कि उसे क्या हो रहा है, लेकिन शाओयान खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ में क्या हो रहा है। अब शाओयान एक झटके में एक अलग ही स्पेस में पहुंच जाता है। शाओयान की बॉडी के अंदर किसी तरह की फ्लेम जा रही होती है। शाओयान के इससे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। अब शाओयान खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किंग लियान अर्थ हार्ट फायर को एक्टिवेट कर लेता है जिससे शाओयान की पूरी बॉडी में वो फायर जलने लगती है। अब शाओयान नीचे बैठ जाता है। शाओयान कहता है किंग लियान अर्थ हार्ट फायर की एक्टिवेट करने की वजह से किसी और फ्लेम का मेरी बॉडी में एंटर कर पाना इम्पॉसिबल है, तो ये चीज मेरी बॉडी में कैसे एंटर कर रही है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कि तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और मास्टर शाओयान को बताते हैं कि ये इनविजिबल और कलरलेस फ्लेम है जो हार्ट से शो हो रही है, जिसे ट्रेस भी नहीं किया जा सकता है। तभी मास्टर को समझ में आ जाता है कि ये फॉलिंग हार्ट फ्लेम है। अब शाओयान सुनता है कि ये फॉलिंग हार्ट फ्लेम है तो मास्टर से पूछता है कि क्या वो इस फ्लेम को खा सकता है। अब शाओयान उस फ्लेम को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसे पेन होने लगता है, तो मास्टर उसे ऐसा करने से रोकते हैं और शाओयान को जल्दबाजी ना करने को कहते हैं। तो शाओयान शांत हो जाता है और फिर मास्टर से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। अब मास्टर शाओयान को बताने लगते हैं ये सही नहीं है, ये फॉर्म सच में फॉलन हार्ट इन्फ्लेमेशन का प्रतिकरण है, तो आखिर ये किंग लियान अर्थ हार्ट फायर में कमजोर क्यों है। ये फ्लेम फॉलन हार्ट फ्लेम की बॉडी नहीं लग रही है। लेकिन शाओयान को मास्टर की बातें समझ में नहीं आ रही होती है, तो मास्टर से पूछता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या मतलब है। तो मास्टर बताने लगते हैं कि ये केवल स्प्लिट फ्लेम है जो तुम्हारे हार्ट में फॉलन हार्ट फ्लेम को प्रोटेक्ट कर रही है। भले ही तुम इसे खा लो लेकिन फिर भी ये इवोल्यूशनरी यानी विकसितवादी बर्निंग टेक्निक के इफेक्ट को अचीव करना इम्पॉसिबल है। अब ये सुनकर शाओयान निराश होने लगता है। तो मास्टर कहते हैं क्योंकि फॉलिंग हार्ट फ्लेम तुम्हारे हार्ट बीट में स्प्लिट फ्लेम को प्रोटेक्ट कर सकती है। अब मास्टर शाओयान खुश होते हुए कहते हैं ठीक है। अब मास्टर कहते हैं यही रीजन है कि इनर कर्टियार्ड के स्टूडेंट की कल्टीवेशन इस टावर के अंदर बहुत फास्ट क्यों हो जाती है। अब शाओयान कहता है ये फॉलिंग हार्ट इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है। अब मास्टर कहते हैं तुम किंग लियान अर्थ हार्ट फायर को रिमूव करो, रनिंग डाउ की इनविजिबल फ्लेम से होकर गुजरता है, तो तुम इसे ट्राई करो, अब देखो क्या होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की अपडेट्स मिलती रहें।